दोस्तों, आज हम आपको मोहनदास करमचंद गांधी के उस सच से अवगत करवाएंगे जिसकी पोल कांग्रेस के ही तत्कालीन नेताओं ने खोल रख दी थी। और तो और ये बात इतनी बड़ी है कि इसमें गांधी पर बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। दोस्तों, मोपला की घटना जिसमें 40,000 से ज्यादा हिंदुओं के साथ अत्याचार मुसलमानों ने किया था, उसके बारे में उस समय कांग्रेस के ही दो नेताओं ने गांधी की पोल खोल कर रख दी थी और उसके लिए गांधी को पूरे तौर पर जिम्मेदार ठहराया था। सर सी शंकर नायर ने अपनी पुस्तक गांधी एंड अनारकी, जो 1922 में प्रकाशित हुई थी, उसमें महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने की नीति की कड़ी आलोचना की है। पुस्तक के एक मानक संस्करण के अनुसार पृष्ठ संख्या 132 पर उन्होंने मोपला में मुसलमानों द्वारा मालाबार के हिंदुओं पर किए गए भयानक अत्याचारों का विवरण दिया, जिनमें बड़े पैमाने पर हत्याएं, लूटपाट, जबरन धर्म परिवर्तन और मंदिरों का विनाश शामिल था। नायर, जो स्वयं केरल से थे, ने इन कृत्यों को असहनीय बताया। नायर का स्पष्ट रूप से यह आरोप था कि मोपला हिंसा के लिए गांधी की नीतियां जिम्मेदार थीं। उन्होंने तर्क दिया कि गांधी द्वारा खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ने से मुस्लिम कट्टरता को राजनीतिक वैधता मिली। नायर का मानना था कि गांधी ने मोपलाओं को वह राजनीतिक आवरण और साहस दिया जिसके कारण उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा की। नायर ने कहा कि गांधी का अनहिंसा का सिद्धांत इस मोपला हिंसा के सामने पूरी तरह विफल साबित हुआ, और जब हिंसा की खबरें आईं, तब भी गांधी ने खिलाफत नेताओं की निंदा तक भी नहीं की, जिससे उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इन अत्याचारों को बढ़ावा दिया। तत्कालीन कांग्रेस की अध्यक्ष एनी बेसेंट ने भी मोपला विद्रोह 1921 के दौरान हुई हिंसा और सांप्रदायिक अत्याचारों के संबंध में काफी कड़े और महत्वपूर्ण बयान दिए थे। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य और बाद में होम रूल लीग की संस्थापक होने के बावजूद वह गांधी की खिलाफत आंदोलन को दिए गए समर्थन की आलोचक थीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह विद्रोह केवल जमींदार काश्तकार संघर्ष नहीं था, जैसा कि कुछ कांग्रेसी नेता या वामपंथी इसे चित्रित कर रहे थे। उन्होंने इसे पूरी तरह से इस्लामी कट्टरता से प्रेरित कृत्य बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्रोहियों का निशाना मुख्य रूप से हिंदू समुदाय था। उन्होंने मालाबार में मोपलाओं द्वारा किए गए अत्याचारों का विस्तृत विवरण दिया, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन, मंदिरों का विनाश, कथित तौर पर 100 से अधिक मंदिरों को नष्ट किया गया और हिंदू महिलाओं के साथ हुए बलात्कार शामिल था। एनी बेसेंट ने गांधी की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने खिलाफत नेताओं के साथ गठबंधन करके भारत में मुस्लिम कट्टरता को बढ़ावा दिया। एनी बेसेंट ने अपने पत्रिका न्यू इंडिया में इस विषय पर कई लेख लिखे थे, जहां उन्होंने मोपला विद्रोह को मुस्लिम शासन की बहाली का प्रयास बताया था। एनी बेसेंट का रुख सी शंकर नायर के रुख के समान था। दोनों ने ही मोपला विद्रोह को सांप्रदायिक माना और इसके लिए गांधी की खिलाफत आंदोलन संबंधी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। बातें इतिहास की आपको उस इतिहास से परिचित करवा रहा है जो आज तक आपसे छुपाया गया है। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।